बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम यूट्यूब चैनल फजर किचन नए बना रहे हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी जी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रिफ्लेक्शन, जिस्म में ठंडक पैदा करेगा जब आप एक गिलास दिन में पी लेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि गर्मी अरूज पे है, तो कुछ ठंडा और मज़ेदार सा ड्रिंक मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जी। आज मैं बनाऊँगी जी पुदीने का बहुत ही टेस्टी सा शरबत। इसे हम बनाएंगे जी किचन में मौजूद चीज़ों से, जो कि बहुत ही टेस्टी सा बनकर तैयार होगा। तो चलिए आइए इस मज़ेदार से ठंडा ठार पुदीने के जूस को बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी मज़ेदार रेसिपी का नोटिफिकेशन आप भी पा सकें। शेयर एंड थम्स अप दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पुदीने का जूस बनाने के लिए यहाँ पर हमने मुट्ठी भर पुदीना लिया है, जिसके डंठल हमने अलग कर लिए हैं और इनकी पत्तियाँ जो है वो मैंने अलग कर ली हैं साफ़ साफ़। इस तरह से पुदीना जो है वो आपने फ्रेश लेना है। इससे जो जूस बनाएंगे बहुत टेस्टी सा बनेगा और कलरिंग में भी बहुत अच्छा होगा। इस तरह से फ्रेश सा मैंने पुदीना लिया है। अब चलिए आइए नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इस तरफ मैंने एक जूसर जग ले लिया है, इसमें ऐड कर देंगे जी हम पुदीना। यकीन माने जब आप ये जूस बनाएंगे तो आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह को भूल जाएंगे। बहुत ही टेस्टी सा ये जूस बनकर तैयार होता है। इसमें 4 टेबलस्पून शुगर ऐड कर देंगे। इस जूस की सबसे अच्छी बात यह है कि यह हेल्दी तो होता ही है, लेकिन जो हम इसमें चीज़ें ऐड करेंगे वो बहुत ही आसानी से आपके किचन में अवेलेबल होंगी। हाफ टेबल स्पून ऐड कर देंगे काला नमक, इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी और टेस्ट भी। और इसके साथ ही हाफ टेबल स्पून भुना पिसा ज़ीरा ऐड कर देंगे। आपने बस ज़ीरे को तवे में हल्का सा फ्राई करना है और इस तरह से ऐड कर देना है। बहुत टेस्टी सी खुशबू भी आएगी और फ्लेवर भी। और इसके साथ ही मैंने 2 लेमन लिए थे, जिसका जूस मैंने निकाल कर ऐड कर दिया है। तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून ही है। और अब इसमें 1 गिलास पानी ऐड कर देंगे और ऊपर से हमने कवर करना है और अच्छे से ग्राइंड कर लेना है इस मज़ेदार से जूस को। तो लीजिए हमने जूस को ग्राइंड कर लिया है। अब इसको हम छान लेंगे। जो इसमें लम्स वगैरह हैं पुदीने के, वो अच्छे से निकल जाएंगे और बहुत ही क्लीन और हेल्दी सा हमारा ये जूस निकल जाएगा। छानना बहुत ज़रूरी है और कोशिश ये कीजिएगा कि आप पुदीने का गर्मियों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि पुदीना जो है अच्छा भी होता है और जिस्म में गर्माइश को ख़त्म करता है और ठंडक पैदा करता है। तो पुदीने का जूस आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। और दूसरा ये, अगर आपके सीने में जलन रहती है, मैदे में गर्माइश है, तो आप इस ड्रिंक को 1 हफ्ते में रेगुलर 1 गिलास पिएंगे तो यकीन माने आप खुद अच्छा फील करेंगे और आपको महसूस होगा कि ये ड्रिंक मुझे फ़ायदा दे रहा है। यकीन माने जब आप एक दफ़ा बनाएंगे इस जूस को तो यकीन माने आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा आपको ये पसंद आएगा। तो जूस को मैंने बहुत ही अच्छी तरह से छान लिया है। जितना भी इसमें लम्स वगैरह थे वो निकल चुके हैं। अब इसमें मैं ढेर सारी बर्फ़ ऐड कर दूंगी, जिससे कि जूस बहुत ही अच्छा सा रिफ्लेक्शन सा और पीने में मज़ेदार सा भी हो जाएगा। क्योंकि ये जूस जितना आप इसमें बर्फ़ ज़्यादा ऐड करेंगे ये इतना ही मज़ेदार और आपको सुकून देगा। तो मैं तो इसमें बहुत सारी बर्फ़ ऐड कर दूँगी। तो लीजिए हमारा बहुत ही टेस्टी सा हेल्दी रिफ्लेक्शन पुदीने का जूस बनकर बिल्कुल तैयार है। बहुत ही टेस्टी सी, बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है पुदीने की। तो कोशिश आपने यही करनी है कि जो आप पुदीना लें वो हरा भरा होना चाहिए और ताज़ा हो, जिससे खुशबू भी ज़्यादा आएगी और जूस और भी मज़ेदार बनेगा। तो चलिए आइए इसे हम गिलास में सर्व कर लेते हैं। गिलास में मैंने बर्फ़ क्यूब्स ऐड कर दी हैं और ऐड कर दूँगी ये मज़ेदार सा पुदीने का जूस। तो इस मज़ेदार से हेल्दी जूस को आपने ट्राई ज़रूर करना है। आई होप कि मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। जूस को जब आप ट्राई करेंगे फीडबैक में आपने ज़रूर बताना है कि आपको मेरी इजी सी रेसिपी कैसी लगी। मोर रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि न्यू और लेटेस्ट रेसिपी का नोटिफिकेशन आपके साथ भी शेयर होता रहे। इंशाल्लाह एक न्यू और टेस्टी रेसिपी के साथ मिलेंगे। अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।